नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एसआई का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। एसआई से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 100% क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा पूरा वीडियो, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, पहले थोड़ा इसमें कुछ जान लेते हैं। देखिए, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज, जिसको हम एसआई बोलते हैं, क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। इसको लिखते हैं एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को P लिखा जाता है, दर को R और समय को T लिखते हैं बटे 100। ये हो गया आपका साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला। एक और फार्मूला होता है मिश्र धन निकालने का। मिश्र धन में क्या क्या होता है? इसमें मूलधन और ब्याज दोनों होते हैं। मूलधन और ब्याज प्लस ब्याज दोनों मिलकर मिश्र धन बनता है। हम मिश्र धन को A लिखते हैं, मतलब अमाउंट। मूलधन को P लिखा जाता है और ब्याज को SI लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 फार्मूला सिर्फ आपको याद करने की आवश्यकता है। अगर यहाँ से हम P को 100 मान लेंगे तो SI बराबर क्या होगा? SI बराबर तब निकलेगा आपका RT। ध्यान रखना, जब भी हम P को 100 मानेंगे तो SI बराबर RT निकलेगा, क्योंकि P को जब 100 मानेंगे 100 से 100 कट जाएगा, सिर्फ RT आएगा। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, नहीं तो इसी दोनों से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 5000 धनराशि का 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना होगा? तो पहले तो जो फार्मूला था हम वही लगाएंगे, उसके बाद शॉर्ट मेथड बताएंगे इसका। देखिए, मूलधन कितना है, मतलब P बराबर क्या दिया है? 5000। ये हो गया मूलधन। और दर को हम R से लिखते हैं, स्मॉल r भी लिख सकते हैं। 5% है। और समय कितना दिया है? T 3 वर्ष। और फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, मतलब SI का? SI बराबर PRT/100। गुणा भी बीच बीच में लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगाइए या ना लगाइए। तो SI हमें निकाल लेना है। देखिए, P कितना दिया है? 5000। और R कितना है? 5%। और T कितना दिया है? 3 वर्ष बटे 100 होता है, तो 100। 2 0 से 2 0 कट गया, तो SI बराबर कितना आ जाएगा? 5 3 15 5 75। कितना आ गया SI? 750 रुपया। ये तो अभी ब्याज निकला है, लेकिन ब्याज नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि वो जो धनराशि वो कितना हो जाएगा, मतलब कि अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन। अमाउंट हमने बताया था, अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे SI। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? मूलधन कितना है? 5000 है, और SI अभी निकल के आया है 750। तो जब दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 50 और 7 5750 रुपये। ठीक है, तो धनराशि कितना हो जाएगा? देखिए, 5750 रुपये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसके अलावा आप 100 मान के भी लगा सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट मेथड है आपका, ये फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड से जब सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए, अगर हम P को 100 मान लें, P को 100% मान लें, तो देखिए P का मान कितना दिया है? 5000 दिया है, मतलब यही वैल्यू कितनी है? 5000 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 1% का मान। 100 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 0 कट जाएगा, आएगा 50। अब हमें SI बराबर RT निकालना है। SI बराबर क्या होता है? RT, क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने बताया अभी। तो R कितना दिया है? 5% है, और समय कितना है? 3 है, तो 5 3 15% हो जाएगा। देखिए, हमने 100 माना है, इसको ऐड कर लेंगे, 100 और 15 मिलाकर 115। 115% की वैल्यू निकालनी है। देखिए, 1% का मान 50 है, तो 115% का मान क्या होगा? 115 में 50 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 5 25 11 5 55 2 57। देखिए, इससे भी कितना आ गया? 5750 रुपया उससे भी आया है और इससे भी आया है। जिससे चाहे उसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है,
आगे आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2400 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये धनराशि मतलब ए की वैल्यू दिया है, कितना हो जा रहा है 2400 रुपया। इसमें क्या क्या दिया, ए में क्या क्या होता है, मतलब मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों होता है। तो देखिए पहले इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए 4% साधारण ब्याज दिया है, 4% का मान क्या होता है, परसेंट हटाएंगे 100 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भाग देंगे 4 के 4 और 25 चौका 100, 1/4 1/25 आ गया। इसमें एक क्या है, ये साधारण ब्याज है और पी है क्या 25, मूलधन 25 है। इसी 25 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए जो साधारण ब्याज होता है हर साल का वो समान ही होता है, तो 5 वर्ष का निकालना है। अगर 1 वर्ष का कितना है 1 है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 5 1 के 5 ही होगा। अब देखिए क्या दिया, अमाउंट दिया है 2400 रुपये। अमाउंट में क्या क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों होता है। मूलधन कितना है 25 है और ब्याज कितना है 5 रुपये है। ये किसके बराबर है 2400 के। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 5 30, 30 बराबर है 2400 के। तो एक किसके बराबर होगा 2400, इसको इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो एक बराबर किसके हो जाएगा 240 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 24, एक का मान आ गया 80। तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है, मतलब धन ज्ञात करना है। धन कितना था 25 था, तो उसी 25 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक का मान 80 है तो 25 का मान क्या होगा, 25 में 80 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 25 8 200 और 1 0 है तो कितना हो गया 2000। तो धनराशि ज्ञात करना है, धनराशि कितना है 2000 रुपये है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2000। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरा मेथड यूज करें, दूसरा वाला, तो SI बराबर क्या होता है A माइनस पी। ठीक है, A माइनस पी होता है, तो फार्मूला लगाते हैं SI बराबर PR/100। SI बराबर A माइनस पी, जहाँ SI है A माइनस पी रखेंगे, PR/100। अब वैल्यू सबकी रख लेते हैं। A का मान है 2400 माइनस P, मतलब P की वैल्यू में निकालनी है। यहाँ भी P है और R कितना है प्रतिशत 4% है और समय 5 वर्ष है, T की मान और ये 100। देखिए यहाँ से ये 5 चौक 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 0 0 5 0 0, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 2 12, 12000 हो गया। 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5P हो जाएगा बराबर P। देखिए इस P को इधर लाएंगे तो इधर माइनस है, 75 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5P और 1P मिलाकर हो जाएगा 6P। ये बराबर किसके है 12000 के। तो 1P का मान क्या हो जाएगा, देखिए इधर गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 3 0 ऐसे कैसे हम उतार लेंगे। तो कितना है धनराशि, कितना है 2000 रुपये है। तो चाहे तो आप इस मेथड से हल कीजिए या फिर इस मेथड से हल कीजिए, दोनों का आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा आसान पड़ेगा, इसी को आप लोग फॉलो करिएगा। अगला देखिए, कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6250 रुपये हो जाता है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाला सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 5% दिया है, 5% का मान क्या होता है 20 25, तो 1/20 होता है, क्योंकि परसेंट हटाएंगे 100 से भाग देंगे। देखिए ये क्या है, ये P है, मतलब मूलधन है, और ये क्या होता है SI होता है, ध्यान रखना आप लोग। अब क्या देखिए हमने बताया कि साधारण ब्याज में हर वर्ष का जो ब्याज होता है वो समान होता है, तो 1 वर्ष का 1 रुपया ब्याज मान लेते हैं, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ठीक है, 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का जो SI होगा 5 के 5 होगा। अब देखिए जो अमाउंट दिया है A बराबर 6250 रुपया दिया है, A बराबर 6250 रुपये है, और A बराबर हमने बताया था इसमें मूलधन
और SI दोनों होते हैं बराबर 6250। तो देखिए मूलधन कितना है 20 है और SI 5 है, तो 20 5 25 हो जाएगा। ये बराबर 6250। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 दूना 50, 12 हो जाएगा, 25 पंचे 125, कितना हो गया 250। एक का मान आ गया। तो 20 का मान क्या होगा, तो 20 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसी में 250 में, तो 2 जीरो है ऐसे लिख लेंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 1 5, कितना हो गया 5000 रुपया निकल गया। वो धन कितना है 5000 है। ठीक है, देखिए सेम उसी प्रकार से हमने लगाया है। जो फार्मूला होता है ए मतलब मिश्र धन बराबर, मिश्र धन में क्या क्या होता है, मूलधन और ब्याज होता है, दोनों को ऐड कर लिए और हमें पता था मूलधन कितना 20 है और ब्याज कितना निकला है 5 निकला है। ठीक है, इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया। आ गया अगला, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। कोई धन है वही कितने वर्षों में 10% ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगा स्वयं का। तो वो धन को अगर हम P को हम 100 मान लें, P को 100 मान लें, या स्वयं का कितना हो जा रहा है 5 गुना हो जा रहा है, मतलब 500 हो जा रहा है, 500 हो जा रहा है, ये अमाउंट हो जा रहा है मतलब A। देखिए अगर मूलधन कितना है 100 है और अमाउंट 500 है तो साधारण ब्याज क्या होगा 400 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला ही तो है A बराबर P प्लस SI। ठीक है, P प्लस SI, तो SI का मान क्या होगा, देखिए A माइनस P बराबर SI। तो A में से P घटा लेंगे, 500 में से 100 घटा लेंगे तो SI का मान निकल जाएगा। अब क्या निकालना है, तो देखिए अब निकाल लेते हैं सीधा सीधा। SI बराबर क्या होता है PR/100, सारा का सारा वैल्यू आप यहाँ रख लेंगे। SI कितना है 400 है, P कितना है, देखिए हमें निकालना है क्या, कितना गुना हो जाए, सॉरी कोई धन मतलब वो धन निकालना है, P मान लेते हैं। और R कितना दिया है 10% है, देखिए P दिया है, यहाँ पे 100 हमने माना है 100, और R मतलब रेट क्या है 10% है। समय नहीं दिया, समय निकालना है, इसको T मान लेते हैं बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, सिर्फ बच गया T बराबर 40। T बराबर 40 यही पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो 40 वर्षों में कोई धन स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 40 वर्ष आ गया। और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40 वर्ष। इसको थोड़ा समझिए, यहाँ धन को हमने क्या माना 100 माना है। जब 100 हमने माना है, कह रहा वही धन जो है स्वयं का 5 गुना हो गया, मतलब इसका 5 गुना हो गया तो 500 हो गया। ये तो आपका मिश्र धन हो गया और मूलधन है, तो SI निकाल लेंगे घटा के 400 आ गया। अब सीधे फार्मूला लगा के सारी वैल्यू रख देंगे और हल कर लेंगे। अगला देखिए, किसी धनराशि से 7 वर्ष में अर्जित ब्याज 5 वर्ष से अर्जित ब्याज से 300 अधिक है। यदि ब्याज की दर 20% हो तो धनराशि क्या है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जो अंतर है इनका, वर्ष का अंतर क्या दिया है, अंतर 7 वर्ष और 5 वर्ष। 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। 2 वर्ष का अंतर कितना दिया है 300 दिया है, तो 1 वर्ष का अंतर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का इसको हम ब्याज भी मान सकते हैं। जो ब्याज यहाँ क्या कह रहा है, ब्याज कह रहा है, तो जो ब्याज है 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 300 है तो 1 का 150 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा। अब ब्याज तो पता चल गया, 1 साल का ब्याज कितना है 150 रुपया है, तो धनराशि निकालना है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो SI बराबर क्या होता है फार्मूला, PR/100, PR/100। SI साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज देखिए कहाँ पे है। ठीक है, तो ब्याज कितना निकला है 150 रुपये निकला है यहाँ पर 1 वर्ष का 150 रुपये। P मूलधन धनराशि में निकालना है। R मतलब परसेंट कितना है 20% है।
और समय t, 1 वर्ष का ब्याज निकला था 150 तो 1 हो जाएगा, बटे 100 होता है तो 100, 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 5 को इधर लाएंगे तो 150 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 150 पंचे कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 750। धन कितना है, 750 है, ध्यान रखिएगा। और 750 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अगला देखिए, कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ से कितने वर्षों में, देखिए मान लेते हैं n1-1 और n2-1, ये n क्या है, गुनी, जितनी गुनी हो रही है, और t1 मतलब दोनों समय हो जाएंगे t1 बटे t2। तो पहला देखिए कहाँ पे गुनी कह रहा है, 3 गुनी कह रहा है, तो जहाँ n है वहाँ 3 रख लेंगे, 3 - 1, और n2 कह रहा है 9 11 गुनी, तो यहाँ 11 हो जाएगा -1। t1 मतलब पहला समय कितना है, 8 वर्ष है, 8। दूसरा समय क्या है, दूसरा समय पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, तो इसको t2 है तो t2 ही मानते हैं। देखिए यहाँ से 3 में से 1 गया 2, और 11 में से 1 गया 10, बराबर 8 बटे t2। इसी t2 की वैल्यू निकालनी है हमें, इसको काटेंगे 2 1 के 2, 2 पंचे 10। देखिए t2 का इधर गुणा कराएंगे तो 1 में, तो t2 का 1 में होगा तो t2 हो जाएगा, और 5 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40। तो कितने वर्ष में 11 गुनी हो जाएगी, 40 वर्ष में 11 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस वाले फार्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए 40 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्षों में 695 रुपये हो जाता है, तो मूलधन व ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 575 रुपये हो जा रहा है, और अगले 5 वर्ष में कितना हो गया, 695 हो गया, 695 रुपये। अब इनका हम अंतर निकाल लेते हैं। देखिए 3 में से 2 घटाएं, 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा अंतर इनका। 2 वर्ष का जो अमाउंट होगा कितना होगा, इसको घटा लेते हैं। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 7 गया 2, और 6 में से 1 गया 5 गया 1। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 120। 2 वर्ष का ब्याज 120 है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसी 120 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज निकल गया 60, 1 वर्ष का ब्याज 60 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, अगर 1 वर्ष का कितना निकल रहा है, 60 निकल रहा है, तो 3 वर्ष का कितना होगा, 6 × 18 180 रुपया हो जाएगा। अब देखिए ये क्या निकला है, ब्याज निकला है, SI है। अमाउंट कितना है, 575 ये अमाउंट है। 3 वर्ष का अमाउंट 575 है और 5 वर्ष का 695 है। अगर हम 60 का मान 3 वर्ष वाले में रखेंगे तो अमाउंट को हम 575 ही लेंगे। तो ठीक है, अमाउंट बराबर क्या होता है, हमने बताया था मूलधन प्लस SI। अमाउंट कितना है, 575 है, बराबर मूलधन कितना है, मूलधन तो पता नहीं है, मूलधन निकालना है, इसको P ही मानते हैं, और SI कितना है, 180 है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, इसी 575 में से 180 हम घटा लेंगे, तो P बराबर क्या आएगा, 5 में से 0 गया 5, 7 में 17 में से 8 गया 9, और बच गया 4, 4 में से 1 गया 3। तो मूलधन कितना आ गया, 395 आ गया। मूलधन कितना है, 395 रुपया। अब क्या निकालना, दर निकालना है। तो देखिए यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 60 है, धन कितना है, 395। तो जो ब्याज मिला है 1 वर्ष में 395 रुपये पर, तो कितना परसेंट मिला है, इसको परसेंट मिलाना है। मतलब जो 60 है 395 का कितना परसेंट है, तो दर निकालेंगे। तो जो ये 60 है, इस 395 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर हम 5 से काट दें 39 थे, 5 सत्ते 35 और 5 25, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। इसको देखते हैं, 6 दूनी 1200,
बटे 75%। तो दर क्या है, 1200 बटे 75 दर है, लेकिन यहाँ जो है बटे में नहीं दिया है। अगर हम 75 से 1200 में डिवाइड करें तो लगभग 15.19% आएगा। ठीक है, तो धन कितना निकल गया 395 और दर कितना है 15.19 है। तो 395 यहाँ पे है, 15.19 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला देखिए। देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपके प्रश्न का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, अगला देखिए 2500 रुपये धनराशि का साधारण ब्याज 10 वर्ष में 1000 रुपये प्राप्त होता है। जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है 1000। ये क्या है, एसआई है, कह रहा ब्याज प्राप्त होता है 1000 रुपया और मूल धनराशि कह रहा, धनराशि कितना है, पी का मान है 2500 रुपये और कितने वर्ष में 10 वर्ष में, टी का मान भी दिया है। ठीक है, तो हम आर का मान निकाल लेंगे, पहले वाले से निकालते हैं, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक हो, जो भी ब्याज दर रहा होगा उससे अगर 5% अधिक हो तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो पहले देखते हैं कितना ब्याज की दर रहा होगा, हमें पहले पता है नहीं, कहीं दिया नहीं है, तो पहले दर निकालते हैं, जो भी आएगा 5% उसी में अधिक करके 10 वर्ष का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। पी का मान कितना दिया है 2500 दिया है और आर का मान तो दिया नहीं है, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी का मान दिया है 10 वर्ष और एसआई का मान भी दिया है 1000 रुपया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100, पी आर टी डिवाइड बाई 100। एसआई कितना है 1000 है, मूलधन कितना है 2500 रुपये है, 2500, आर का मान पता नहीं है, निकालना है, और समय कितना है 10 वर्ष है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1000 है बराबर 25 दहा में कितना आ जाएगा, 25 दहा में 250 इंटू आर भी है, 25 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100, 4 आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है। पहले कितना था 4% था, अब क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होता, 5% जब अधिक होने पर क्या हो जाएगा, 5% अधिक होने पर क्या होगा, पहले 4 था अब 5% कह रहा अधिक हो, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 9%। अगर वही कह रहा है 2500 रुपये पे अगर 9% वार्षिक ब्याज दर होता तो 10 वर्ष में कितना ब्याज मिलता। जब 4 था तो 1000 मिला था, अब जब 9 हो जाएगा तब कितना मिलेगा। तो आगे देखिए फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, यहाँ ब्याज निकालना है तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी तो वही रहेगा 2500, आर रेट कितना हो गया 9% हो गया, समय कितना है 10 वर्ष में ही कह रहा है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो एस आई बराबर क्या आएगा, ये 25 गुणे 9 दहा में 90, तो एस आई बराबर गुणा कराएंगे 1 जीरो है तो ऐसे लिख लेंगे। अब बच गया 25 गुणे 9 तो 9 पचे 45, हासिल आया 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हो जाएगा। तो कितना ब्याज मिलेगा, अगर 5% ब्याज बढ़ा दिया जा रहा है तो कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 2250 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2250 रुपये। ठीक है, पहले तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वर्षों में 4480 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, पी का मान है 4480 रुपये और आर का मान दिया है 6% और टी का मान दिया है 5। तो किस्तों में चुकाना है, अगर वार्षिक किस्त निकाला जाए तो एक फार्मूला होता है वार्षिक किस्त निकालने का,
P इंटू 100 डिवाइड बाई T इंटू 100 प्लस जो भी समय होगा उसमें से 1 घटाएंगे, प्लस फिर उस समय में से 2 घटाएंगे, प्लस फिर उसी समय में से 3 घटाएंगे, ऐसे घटाते जाएंगे। जितना भी दिया रहेगा लास्ट में क्या घटाएंगे, n घटाएंगे और r से मल्टीप्लाई कराएंगे। r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सभी मान रख लेते हैं। p कितना है, 4480 रुपये है, 4480 और इंटू 100 डिवाइड बाई t का मान कितना, समय कितना है, 5 वर्ष है, तो 5 का 100 में गुणा कराएंगे तो 500 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ देखिए n क्या है, n क्या है, वही वर्ष है, 5 है, 5 रखेंगे, 5 में से गया 4, यहाँ रखेंगे 3, फिर यहाँ 5 रखेंगे, 5 में से 3 गया 2, फिर उसके बाद 2 आएगा, 5 में से 2 गया 2 3 4 आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, और लास्ट में क्या है, r है। r मतलब परसेंट, परसेंट कितना है, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 4480 इसको भी करा लेते हैं, अभी छोड़ दो, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, 10 छक 60, 500 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। अगर हम इसको काटें 8 से, अगर काटें 8 7 56, 8 पंचे 40 और 8 6 48, हाँ 8 से कट जाएगा, 8 7 56 हो गया। 8 से इसको काटेंगे, देखो 44 में रह जाएंगे, तो 8 पंचे 40, 5 बार गया, बच गया 4, 4 इसके साथ आएगा तो 8 6 48, कितना आ गया, 56। देखिए ये 56 है, 56 का 100 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5600 बटे 7, 7 से फिर इसको काटते हैं, 7 8 56, 8 बार गया, 2 0 है तो ऐसे उतर जाएगा, तो क्या आ गया 800। तो वार्षिक किस्त क्या है, 800 रुपये है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। बस केवल थोड़ा सा ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी वार्षिक किस्त की बात करेगा ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और सभी वैल्यूज रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है बॉडमॉस के नियम से, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार हम कंपाउंड इंटरेस्ट लाएंगे, CI से बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।